फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक धृतराष्ट्र, जिन्होंने मोह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, यह उनके पापों का फल था। चलिए हम जानते हैं जिनकी वजह से उन्हें यह सब कुछ झेलना पड़ा। तो उनके ऐसे कौन से पाप थे जिनको इनका पूरे समूचे वंश से का नाश हो गया और उनकी जल के मृत्यु हुई। गांधारी के साथ धोखा। धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय यह नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे हैं। विवाह पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कर दिया और धृतराष्ट्र का जन्मांध होने का पता चलते ही गांधारी ने पत्नी धर्म का पालन करते हुए ने अपने आंखों पर पट्टी बांध दी। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट देना था। धृतराष्ट्र को यह जब पता चला कि गांधारी को विधवा थी तो और उसके साथ तो यह छल हो गया। तो जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के विवाह से पहले गांधारी के पिता ने राजा सुबल ने को जोशियों ने बताया कि इनके विवाह पे बहुत का बड़ा खतरा है, तो उन्होंने राजा सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से करवा दिया और उसकी बलि दे दी। इससे उनको नाराजगी हुई धृतराष्ट्र को और उसने उस पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया और एक वक्त का ही भोजन देता था, जिससे एक ही व्यक्ति का पेट भर सकता था। तब राजा सुबल ने सोचा कि वो अपने सबसे छोटे बेटे को ही जीवित बचाए। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप दासी के साथ संबंध बनाना था। गांधारी के पुत्र, जिनको कौरव कहा गया है, उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं थे। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब उन्हें 2 वर्ष तक 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उधर गांधारी जब गर्भवती हुई तो धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ संबंध बनाए, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम युयुत्सु था। तब कौरवों की संख्या 99 से 100 हो गई। धृतराष्ट्र का चौथा पाप ये था कि वह अन्याय करता गया। पुत्र मोह में पड़कर उन्होंने पांडवों के साथ कई बार अधर्म किया, जो कि उचित नहीं था। युद्ध के परिणाम के लिए और अपने पूरे वंश के नाश के लिए ही धृतराष्ट्र दोषी है। पांडवों और जघन्य पाप द्रौपदी के चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना, यह एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत युद्ध की नींव डाल दी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना थी जिसे प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया और फिर उसका परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत देखने को मिला। धृतराष्ट्र का छठा पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना भी था। हालांकि यह उन्होंने स्वयं नहीं किया था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगा, तब दुर्योधन के इनकार करने पर धृतराष्ट्र चुप रहे, जो कि धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि उन्होंने मोहवश आके पांडवों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। भीम को मारने की इच्छा धृतराष्ट्र का 7वां पाप था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तब वह भीम को मारना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने लोहे की मूर्ति उनके आगे कर दी, जो कि उन्होंने पकड़ा तो लोहे की मूर्ति टूट गई और वह रोने लगे। उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनके क्रोध की अग्नि को जानते ही लिए ही भीम की जगह उन्होंने लोहे की मूर्ति रख दी थी, जिसके कारण वह बच गए। 8वां पाप धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था। उस समय वह अत्यंत निर्दयी राजा था। एक दिन वह विहार पर निकले और देखा कि सरोवर में एक हंस अपने बच्चों के साथ विहार कर रहा। तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस हंस की आंखें निकाल दे। सैनिकों ने वैसा किया। हंस की दुर्दशा और उसकी मौत के साथ ही उसके बच्चों की भी मौत हो गई। हंस ने मरते समय धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि जिस तरह उसे अपनी आंखें और पुत्रों के वियोग में रोना पड़ रहा है, उस तरह तुझे भी अपनी आंखों और पुत्र के वियोग में का कष्ट झेलना पड़ेगा। का युद्ध समाप्त हुए 15 वर्ष बीत गए थे। धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, संजय वन को गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए। अचानक ही जंगल में आग लगी। इसी जानकारी मिलती ही गांधारी, कुंती और संजय वन की ओर गए, जहाँ सभी धृतराष्ट्र ने बाहर आने के लिए कहा, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह बाहर नहीं आ पाए, जिस कारण से धृतराष्ट्र को आग और गांधारी और कुंती
ने भी वहां से नहीं जाने का निर्णय किया। इसलिए धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की जलकर मृत्यु हो गई। यही पाप था जिसके कारण धृतराष्ट्र को इतनी कष्टदायक मृत्यु हुई, क्योंकि उसने कभी भी न्याय नहीं किया, जो कि एक राजा का धर्म है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।